अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार अपने डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सुबह फजर के बाद क्या कुछ जिक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो करना चाहिए, कुछ दुआएं हैं बहुत ज़रूरी जो हमें मांगनी चाहिए, और उसी तरह से शाम में मगरिब के बाद भी हमें सेम चीज़ पढ़नी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं जो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी हमारी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा कुछ लंबा ना हो, जिससे मुश्किल ना लगे, जो बिगिनर्स हैं वो भी पढ़ सकें और हम बेसिक से ही अच्छा खासा जो सवाब है वो कवर कर सके इंशाल्लाह। सो ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। सो यस, हियर इट इज। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यस, ये जो वक्त होता है फजर के बाद का और मगरिब के बाद का बहुत कीमती वक्त होता है। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ी देर जानमाज बैठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला का थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करें, दुआएं ज़रूर मांगें, क्योंकि ये कबूलियत के वक्त होते हैं। सो ये सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी तो यूं तो हमें हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़नी है, क्योंकि ये हमारी बहुत हिफाजत करती है। और हदीस में आता है कि जो शख्स भी हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत और उसके बीच में सिर्फ एक मौत का ही फासला होगा और इंशाल्लाह उसको जन्नत ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए कोशिश करा करें कि आप हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, और स्पेशली फजर की नमाज के बाद जो हम शुरुआत करेंगे अपने अज़कार की, वो आयतुल कुर्सी से करेंगे। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें उसके बाद हमको अस्तगफार करनी है। आप अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़े, 10 बार पढ़े। आप बिगिनर हैं तो 10 से शुरू कर सकते हैं, वरना अच्छी बात है अगर आप 100 बार पढ़े। एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो सुभान अल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, तो हम बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम कोई नंबर की काउंटिंग कर रहे हैं। हमने ऐसे देखा होगा ना, अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लोग ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। हाँ, कुछ जिक्र ऐसे हैं जो इतनी बार हमें पढ़ने चाहिए, उतनी बार हमें पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर हम ये कह रहे हैं कि हम अस्तगफार कर रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं, तो हमारे दिल से वो अल्फाज निकलने चाहिए कि हम कहें अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम अपने गुनाहों की तुझसे तौबा करते हैं। हमारे दिल में वो सिंसियर रिपेंटेंस हो, हम अपने गुनाहों को याद करके वो इस्तगफार करें। तो आयतुल कुर्सी के बाद हमें 10 या 100 बार, आप कोशिश करें इस्तगफार तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो आप वो पढ़ें। इस्तगफार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आप 100 मरतबा पढ़ लें, 10 मरतबा पढ़ लें। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 100 मरतबा पढ़ें, क्योंकि ये ऐसे जिक्र है कि ज़बान पे बहुत हल्के हैं, लेकिन इनका जो वज़न है, और क़यामत के दिन वो कहते हैं ना, जब तराजू पे रखे जाएंगे तो इतने हमारे अमाल नामा में इसका वज़न होगा, और ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद जिक्र है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जो ये वक्त निकाल के इन जिक्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। बहुत छोटे छोटे से हैं, प्लस अभी जो मैं सारे जिक्र बता रही हूँ आगे पीछे हो सकते हैं, आप भी आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, बट ये पढ़ना ज़रूर है। तो जब हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़ लें, उसके बाद हमें 7 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये जो दुआ है ये पढ़नी है 7 मरतबा। ये सुबह भी पढ़ेंगे, हम शाम भी पढ़ेंगे। कुछ दुआएं हैं जो हमें उनकी एक पर्टिकुलर मिकदार है कि आप 7 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, तो उतनी मरतबा तो आप ज़रूर पढ़े। आप उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो भी उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये दुआ एक ऐसी दुआ है, जब हम कहते हैं ना हस्बी अल्लाह, तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हमने उस पर तवक्कुल कर लिया है और अपना पूरे दिन के जितने भी मामलात हैं वो सब अल्लाह के हवाले कर दिए हैं। तो अल्लाह हमारी सारी चीज़ों को संभाल लेता है, और आप समझें कि आप किसी को अपने सब सारे चीज़ों को सौंप के टेंशन फ्री हो गए हैं। तो 7 मरतबा ये बहुत पावरफुल मैजिकल दुआ है, बल्कि ये ज़रूर पढ़ें, ये अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, हस्बी अल्लाह। तो यकीन करें अल्लाह आपके लिए ऐसे काफ़ी हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और अल्लाह जब साथ देता है ना तो बहुत बेहतरीन देता है। तो 7 मरतबा ये पढ़ने के बाद हम 3 मरतबा एक और दुआ है जो हमें पढ़नी है। तो जब आप ये दुआ पढ़ लें तो यस, ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हर नमाज के बाद 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर तो पढ़ना ही है। तो आप फजर के बाद भी जाहिर है पढ़ेंगे। अगर आप बहुत बिगनर हैं, आप कोई जिक्र नहीं करते, तो आप 10-10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। पर कोशिश करा करें कि आप 33 टाइम्स एंड 34 टाइम्स जरूर पढ़ें। इसी के साथ है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप अपने गुनाहों को समुंदर के झाग के बराबर कर दें, ज़मीन
زمین سے لے کے آسمان تک لگا دیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ کے دل سے پڑھتے ہیں نا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ. تو یہ بالکل بھی نہ بھولیں. اس کے بعد ہے 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے جس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو جب بینیفٹس پتہ چلیں گے نا تو آپ اس کو بالکل مس نہیں کریں گے. اس کے فائدے ہیں کہ آپ کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے, اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں اگر آپ اس کو صرف 10 بار پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو ضرور پڑھیں. اس چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں نا, یہ جو صورتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو ذکر آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم ضرور لینے لیکن ہماری لائف میں چینجز ہمیں بہت جلدی نظر آنے لگیں گے. جب ہماری زبان پہ اللہ کا کلام ہوگا, اللہ کا ذکر ہوگا, تو یقیناً کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا صرف سوچتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے اور وہ قبول ہو جاتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ ہو, تو وہ ایسے تھوڑی کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو ہم یہ خواہش کریں گے کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ ہو اور کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہو, تب ایسی موت آئے ہمیں. وہ کیسے آتی ہے موت؟ وہ تب آتی ہے جب ہم یہ جو ذکر ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں ہر نماز کے بعد, یا پھر ایک معمول بناتے ہیں, ایک وقت بناتے ہیں کہ ہمارا جو زیادہ سے زیادہ ہماری زبان, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم کہیں جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, یا ہر نماز کے بعد یہ ذکر کی پابندی کرے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوتا ہے, یا ہمیں ایسی موت نصیب ہوتی ہے جو سجدے میں ہو, جو قرآن پڑھتے ہوئے, جو ہم سب کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ ایسے ہمیں موت آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا جو خاتمہ ہے وہ دین ایمان پہ کرے, جب وہ ہم سے خوب راضی ہو. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی صحیح, بٹ اعمال وہ اچھے ہیں جو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کریں, نہ کہ وہ جو بہت زیادہ ہو. تو اتنی ہی کرنے کی نیت کرتے ہیں اور اللہ ہم سب کے لیے خوب آسانی کرے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.